दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन को लेकर लगातार भाजपा के सभी नेता घेरने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने मांगी थी 4 गुना अधिक ऑक्सीजन। दिल्ली सरकार के खिलाफ कहा जा रहा है, कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगकर जनता और केंद्र सरकार दोनों को गुमराह किया। ऑक्सीजन को लेकर राजनीति बढ़ती जा रही है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर भाजपा के बड़े नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी। उस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें लिखा दिल्ली सरकार को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, बल्कि दिल्ली को 300 मीट्रिक टन से भी कम की जरूरत थी। पर दिल्ली सरकार ने पर डे के हिसाब से 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी। इसको लेकर भाजपा के बड़े नेता लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और इस झूठी रिपोर्ट को झूठा बताया जा रहा है। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने ऐसी कोई रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की। अब भाजपा के नेता मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व महापौर जयप्रकाश और तमाम नेता मौजूद रहे। देखना होगा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कब तक ऑक्सीजन को लेकर विवाद रहेगा। रीना सिंह की खास रिपोर्ट। दिल्ली प्रदेश सभी विधायक और मेरे सभी जिला अध्यक्ष साथी, कार्यकर्ता, बंधुओं, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को आभार व्यक्त करना चाहता। ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे कि केंद्र हमारे साथ साजिश कर रहा है, केंद्र हमें जो है ऑक्सीजन नहीं देता। केंद्र ने 770 मीट्रिक टन उसको रखने की व्यवस्था दिल्ली सरकार के साथ पास में नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन करने का उनका कोई प्लान और योजना नहीं थी। दिल्ली सरकार की कमी नहीं है, लेकिन जब दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना के केसेस बढ़े, अफरा तफरी का माहौल हुआ, तो उन्होंने केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ कि इसका ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ने के लिए उन्होंने जो ऑक्सीजन की डिमांड को ज़्यादा क्रिएट किया। उसकी वजह से 12 राज्यों की ऑक्सीजन काटकर दिल्ली को देनी पड़ी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अन्य 12 राज्यों में भी जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मृत्यु हुई है, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। और हम सब की मांग ये है कि उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। सीधा केस बनता है, आपराधिक मामला है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में झूठ बोला है और गलत एफिडेविट के कारण गलत ऑर्डर कोर्ट से पास हुआ। इनको 770 मीट्रिक टन एलोकेट हुई, जबकि 770 मीट्रिक टन की जरूरत भी नहीं थी और 770 मीट्रिक टन रखने की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में अन्य राज्यों के ऊपर प्रेशर बनाना और दिल्ली को भी गुमराह करने का काम इन्होंने किया। इनकी पहचान के लोग जो हैं, उन सब लोगों ने 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ब्लैक करने के लिए रखे हुए थे। इनके अपने एमएलए के घर से 700 सिलेंडर पकड़े गए और दिल्ली में जो ऑक्सीजन पहुंच रही थी, वो ऑक्सीजन आगे किन अस्पतालों में जानी है, क्या होना है, उसकी भी कोई व्यवस्था दिल्ली में नहीं थी। सरकार शुद्ध राजनीति कर रही है और दिल्ली में पैनिक क्रिएट करके ब्लैक मार्केटिंग वाले लोगों के साथ इनका कुछ सौदा होगा और साथ ही विदेशों में भारत की बदनामी हो, क्योंकि दिल्ली में कुछ भी होता है तो उस पर सारा मीडिया अटेंशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रहती है, उसमें ये षड्यंत्र में शामिल है। तो कह देते थे टैंकर नहीं है, जब टैंकर मिलते थे जरूरत से 4 गुनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करना और उसके बाद अपने मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना, अपनी व्यवस्थाओं को सही नहीं करना,
यहाँ और जब मौतें चोरी हो रही पकड़ी थी, गई वो कितने तो फिर हॉस्पिटलों में दोबारा गए, से झूठ कितनी बोलना ये जगह केजरीवाल गए, की पुरानी कितने फितरत लोगों को है। देखने गए। केजरीवाल और एक ने समय वो यहाँ आया, दिल्ली में अंदर जब कोरोना की निगम दूसरी बोर्ड लहर घाट में पर एक आपराधिक 200 दिन का लापरवाही की समय है, उनकी इसका क्रिमिनेशन मुकदमा के लिए उनके ऊपर देना चलना पड़ रहा था। चाहिए। अगर लेकिन दिल्ली के हमारा मुख्यमंत्री को जरा भी शर्म है अपने तो घर में उनको छुपा तुरंत हुआ था, इस्तीफा देना छुपा चाहिए, हुआ था। दिल्ली और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो एक दिल्ली ही नहीं पूरे देश के 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ से वैक्सीन काट के इनको दी गई और उसके कारण हजारों निर्दोष लोगों की जाने गई। उनके दोषी केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए, वो उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको अगर जरा भी शर्म है तो माफी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार का उनका उस समय का वक्तव्य रहा, उन्होंने अगर सही काम और देखिए, केंद्र सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तैयार थे उस समय पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जनता को गुमराह कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल की सरकार उस ऑक्सीजन को अधिक डिमांड कर रहे थे। अस्पतालों में नहीं पहुंचा पाई। इसके पीछे कारण था कि दिल्ली देश में अकेला राज्य है जिसके पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टैंकर नहीं थे। वो उससे और ये बात हाई कोर्ट ने भी कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी कही किया है कि केंद्र सरकार आपके दरवाजे पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएगी। इस व्यक्ति ने तो ये जो मिसमैनेजमेंट हुई केजरीवाल सरकार की ओर से, इसके पास कोई भी समय पर अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची नहीं और उससे हमें हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। इसी मांग को लेकर आज हम सभी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज, विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आज धरने पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने और स्वयं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जिस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जूझ रहे थे हम सब, उन्होंने दिल्ली की 289 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी जिसको उन्होंने 4 गुना ज़्यादा बता के यहाँ मंगा लिया, जिससे 10-12 स्टेट के लोगों को अपने जान गंवाने पड़े। और ये सारी बातें खुलासा हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट से। और इसके लिए हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये बहुत अमानवीय कृत्य है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के पैनिक फैलाया जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई और ऑक्सीजन बेकार में यहाँ पड़े रहे। जिस तरह से दिल्ली में शासन, ऐसे में ये आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए और अरविंद केजरीवाल सरकार को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और कहां से खत्म करें। अरविंद केजरीवाल जी के तमाम खुलासे, चाहे वो राशन वाली बात हो, आपने पिछली बार राशन के लिए भी प्रदर्शन किया था कि राशन कोरोना का दूसरा भर रखा है लेकिन जब आया आप लोग किट और तमाम चीजें वितरण भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री और सारे उसके जो काम बताते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो जो भी गलत होगा उसको बताएंगे, कोरोना की वजह से मेरा जहाँ भी देश की जनता को परेशानी होगी बताएंगे। लेकिन ये केस तो मात्र परेशानी नहीं है, ये तो सीधे लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का अपराध किया है अरविंद केजरीवाल ने। मैट्रिक टन गैस की आवश्यकता। अब ऐसे में क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह का अपराध करने की छूट होनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय संकट में इस तरह से संकट को और बढ़ाने का कृत्य होना चाहिए? इसके लिए हम इसके विरोध में हैं और अपने परिवार में इस पे आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अपने पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कोर्ट स्वयं ऑडिट कराया है तो निश्चित रूप से अब इसके ऊपर आपराधिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। तमाम जगह अरविंद केजरीवाल की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में क्या कहेंगे आप?
देखो, यही तो बात है कि उनकी तैयारी लोगों को मौत में मुंह में ढकेल के हो रही है, संकट को बढ़ा के हो रही है। तो ये तो जहाँ जाएंगे वो लोग बताएंगे ही, लेकिन हम इनको यह अधिकार तो नहीं दे सकते ना कि आप इस तरह से जनता को मौत के मुंह में ढकेल।